और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहेगी। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो माँ? काली जी तुम्हारे लिए यह संदेश महत्वपूर्ण से भी 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। मात्र सुनने से मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ जो होगा, कोई माँ का लाल उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमको ही चुना गया है, क्योंकि कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक जरूर करें और टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही टाइप करोगे, तुम्हारी अर्जी मेरे पास विकार हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे संदेश कभी अपने से चलकर नहीं आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी जय माँ काली 108 टाइप करें। तुरंत अपने आत्मा को माँ काली जी से जोड़ने चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारी वह सच्चाई के बारे में बताएंगे जो अभी तक तुमको पता भी नहीं चला था। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को मिस करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्रिय माँ काली जी तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं, और ऐसे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे। यदि यह मौका चल गया तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे अशुभ होने लगेंगे, और तुम बाद में फिर नहीं कहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ अटल सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है तो अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 108। यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है। जरूर टाइप करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मां काली जी, तुम्हारे माता जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जो माता माँ कालजी बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तहे आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे माँ कालजी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और श्याम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंककर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने माता पर, अपने माँ काल पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे माता ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे माताजी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने माँ कालजी पर, अपने माताजी पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने माताजी पर पूर्ण विश्वास है।
वह मुझे न्याय दिलाएंगे। वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे माताजी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी है परेशानी थी वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अब अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे माँ काल जी तो हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सन्न किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे माताजी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उन्हीं चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कल युग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें माता की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा सार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तब मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आए। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो। अपने इष्ट, अपने माता का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहाँ उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु माता के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है सभी के लिए है, जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है। उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है, जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है, और वह व्यक्ति आएगा। उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा
और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के अहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छिन्न प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी, लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही जो कि स्वयं देवीय शक्ति का अंश है, तुम्हारे घर का परिवर्तन होना इसलिए प्रारंभ होता है कि उसके कदम पड़ते ही वह देवीय शक्ति भी उसके साथ साथ तुम्हारे घर में प्रवेश करती, और फिर देवीय शक्ति का स्थान तुम्हारे घर में ही बन जाता है, और देवीय शक्ति फिर तुम्हारे घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारे घर में रहना चाहती है, और उस व्यक्ति का आना जाना तुम्हारे घर पर लगातार रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो इस बात को समझो कि जब कोई कन्या ऐसी आए तो तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश इसलिए करेगी क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जब कोई कन्या ऐसी तुम्हारे घर में आएगी तो उस कन्या के आते ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन दोनों महक उठेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी बोली बहुत ही ज्यादा मधुर और ईश्वर को अपनी ओर और आकर्षित करने वाली है। वह हर व्यक्ति को अपने प्रेम वशीभूत करने में माहिर है। किसी को भी अपनी राह आकर्षित करना उसके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि स्वयं कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ इसलिए आकर्षित हो जाता है कि उसके बोलने की एक अलग ही कला है। उसके बोलने का जो तरीका है वह बहुत ही मीठा है और मधुर है। जब भी वह किसी के समक्ष कुछ बोलना प्रारंभ करती है तो सामने वाले व्यक्ति को आनंद में डुबो देती है, और ऐसा व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष कन्या हो या लड़का, जब बोलता है और किसी को आकर्षित करने की शक्ति रखता है, उसकी जुबान पर साक्षात लक्ष्मी वास करती है, और लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। और यही कारण है कि तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका था ये है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बो के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैवीय शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है।
किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके के कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के क कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को छका-चौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई देवीय शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवी शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तू फिर उसका पुनः कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे, और ना ही उसके हृदय में अपने लिए ऋण की ज्योत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बुझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की जत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती, और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे, कोशिश तो करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को न मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उसका कारण यह है कि कोई भी इंसान कुछ कर तब पाता है और व्यक्ति खुद अपनी योग्यता को कम करता है तो निश्चित ही वह इस बात को जरूर समझ लेता है कि कोई न कोई ऐसी खासियत है, तभी तुम्हें वह चीज प्राप्त हुई है। बिना खासियत के या बिना विशेषता के किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो ले, कितना भी कुछ भी समझ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे, प्राप्त तभी होता जब उस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता भरती जाती है कि वह उसके लायक बना दिया जाता है। चाहे वह संघर्ष से हो, कठिन परिश्रम से हो, दिमाग से हो, बुद्धि से हो या फिर उसकी मेहनत से हो, कार्य कोई भी हो, लेकिन संघर्ष और मेहनत तो जरूरी है। और उस व्यक्ति के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जब तुमने इतनी कठिनाइयों से अपने हृदय के अंदर योग्यता को विद्यमान किया है तो उस योग्यता के बल पर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे कभी भी समाप्त नहीं होने देना है, बल्कि आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। मेरे बच्चे, इस बात को भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी तुम्हें यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कराता है या संसार में कोई अपने ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्राप्त कराने के योग्य समझते हैं, तभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर धन भी खर्च किया जाता है कि तुम वहां तक जाओ और उस कार्य को करके दिखाओ। क्योंकि संसार का व्यक्ति तुम्हें कुछ समझता है, तभी तुम्हें वहां तक पहुंचाने की सोचता है। यदि तुम किसी कार्य को करके ही नहीं दिखा पाओगे तो तुम भी एक ऐसे साधारण व्यक्ति दिखाई दोगे जैसे कि जीवन का एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता है, अर्थात संसार का एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा साधारण दिखता है। वैसे यदि तुम दिखाई दोगे
इसी प्रकार से सोचते हुए चिंताओं में डूब जाता है और उसे ऐसा आभास होता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वही कार्य करना है जिस कार्य को मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस तरह के सोच से मैं अपने जीवन में होने वाले कार्यों को ना तो रोक सकता हूँ और ना ही मैं अपनी सोच को रोक सकता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को रोकने का प्रयास करता है तो उसकी सोच रुकने वाली नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी के मन में डर उत्पन्न होता है तो चाहे लाख कोई व्यक्ति उसको समझा ले या कह दे कि तुम डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो, लेकिन कहने से वह चिंताएं दूर कभी नहीं होती और ना ही डर कभी दूर होता है, क्योंकि डर केवल देवीय शक्ति से और उन मंत्रों के उच्चारण से दूर होता है जो अपने मन के अंदर विराजमान होने वाली शक्ति आभास कराती है कि तुम्हें किसी भी बात से नहीं डरना। किसी भी व्यक्ति के कहने से ना तो डर कभी भी किसी के हृदय का निकल पाता है और ना ही मन में होने वाली चिंता से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। अगर मुक्त होता है तो केवल अपने मन को समझाने से और विश्वास रखने से, उस देवीय शक्ति पर विश्वास रखने से और खुद पर विश्वास रखने से। मेरे बच्चे, जैसे जैसे व्यक्ति का विश्वास उत्पन्न होता है वैसे वैसे वह अपने मन से पूरे डर को पूर्ण रूप से त्याग कर पाता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर पर हावी हो जाता है। वह इसीलिए क्योंकि जब वह विश्वास रखता है तो आप अपने डर पर उसे पूर्ण होने का मन बनाता है और अपने मन के अनुसार ही वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि डर उल्टा ही किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाए तो उस व्यक्ति को दबाना प्रारंभ कर देता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर के अधीन होता चला जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, डर ही एक ऐसी प्रख है जिससे कि इंसान किसी भी कार्य को करने से रुक जाता है। जब भी वह किसी भी बात से डरता है तब भी वह किसी भी कार्य को करने से वंचित हो जाता है। उसका डर ही उस पर हावी होते हुए उसके हाथों को रोकना प्रारंभ कर देता है और डर ही होता है जो किसी भी खुशी को प्राप्त करने से इंसान को वंचित रख पाता है। क्योंकि डरता है इंसान तो किसी भी कार्य को खुलकर नहीं कर पाता और वह बंधे हुए कार्यों को करता है तो जीवन में उसे वह मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती है जो उसे प्राप्त करनी होती है। केवल मन में सोच सोच कर वह हर बात को डरता रहता है और जब भी उसका मन डरता है तब वह और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। ऐसे में व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा परेशान रहता है और ना ही उसका मन खुश रह पाता है। ही उसे छोटी सी खुशी भी प्राप्त हो, फिर भी वह उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात और करने से पहले भी डरता। मेरे बच्चे, उसे इस बात का आभास होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, पता नहीं उसके जीवन में वह खुशी कितने देर रुकने वाली है, पता नहीं